पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण से रेखा पर पाक ने फायरिंग की है। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है और पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर फायरिंग करके जो है वो जवाब दिया है जहां से फायरिंग आई थी। जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी और जब फायरिंग खोली थी, इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया। हमें बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी लिहाज के अब खुलकर कश्मीरी मुसलमानों की, खालिस्तान के सिखों की, जैसे का नक्सलाइट्स, नागालैंड्स, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर दैट पाकिस्तान हैज, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मस्ट बी डिप्लॉयड नाउ इन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। इज्जत नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वोट मिलता है मुसलमानों को गाली देने पे और पाकिस्तान को गाली देने पर। इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल मॉडल है ये डिसफंक्शनल हो चुका है। इस पॉलिटिकल मॉडल को अब चेंज करने की जरूरत है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत इन्वेजन करे और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाए। जय हिंद दोस्तों, भारत के वीर जवानों ने 6 पाकिस्तानी जवानों को ठोक दिया है क्योंकि यह पुंछ के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर मौजूद आर्मी और बीएसएफ के जवानों को टारगेट करने के लिए यह घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके चलते वहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाक फोर्सेस ने कर दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस क्वो में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है। प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पुंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला, उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया है। कृष्णा घाटी रीजन के अंदर ये सब चीजें करी और एक दिन के बाद जहां पर एक आईईडी में 2 हमारे सोल्जर्स, एक कैप्टन इंक्लूडिंग, उनकी वहां पर डेथ हुई थी। कहने को कई सोर्स बोलते हैं कि भाई टेररिस्ट ने ट्रिगर करा था, एक ब्लरी सा वीडियो पीए जो भी है इनका क्या लश्कर तैयबा ने बाहर डाला है, जिसके पीछे काफी सारे अब भारत में तो रोना रोने वाले हैं। वो बोलते हैं नहीं जी वो एकदम रियल है, उसके अंदर दिखता दखता कुछ है नहीं। नाउ इंटरेस्टिंगली ये देखिए, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, लैंड माइन्स होती हैं और भी कई चीजें की कई तरह की चीजें होती हैं जहां पर ये दीस टेररिस्ट एक्चुअली बूबी ट्रैप सर्टेन एरियाज। तो इसको ऑब्वियसली निकलना बहुत मुश्किल होता है इन सच अ वास्ट रीजन टू फिगर आउट कहां पर क्या लगा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर इंस्टेंस कि भाई आईडी के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस जगह पे हुई है। नॉर्मली इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट सुसाइड बॉम्बिंग्स और इट इज अबाउट डायरेक्ट गन फाइटिंग। दो जो हमारे सोल्जर्स गए थे, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश सिंह मिनास, उन्होंने अपनी जिंदगियां बेसिकली देश के लिए त्याग दी 11 फरवरी को। और ये जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, वेरी ट्रेजिक, एंड मे गॉड ब्लेस देम एंड देयर फैमिलीज विद स्ट्रेंथ टू डील विद देम। दे विल सैक्रिफाइस इज जस्ट टू हाई टू कीप दिस कंट्री सेफ। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे, फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, स्पोरेडिक। ठीक है, पुंछ में, रजौरी में, जम्मू के रीजन के अंदर काफी हद तक ये चीजें चल रही हैं। होता क्या है? होता ये है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर ये टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। अब चक्कर ये हुआ था 2-4 दिन 11 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, ये कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी। और जब फायरिंग खोली थी तो ये पता चला कि इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया क्योंकि वो दे वर क्वाइट क्लोज टू द एलओसी और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमें पूरी जिंदगी बताया गया 2 बातें कि जी कि आपका दुश्मन नंबर 1 इंडिया है, वो पाकिस्तान को बेसिकली वो देखना नहीं चाहता, वो हमारी आज़ादी खा जाएगा, कब्जा कर लेगा हमारा, और हमारा मुकाबला ना चाहते हुए भी जो था वो इंडिया के साथ था, नेचुरली वो बनता था। तो हमें तो इंडिया का चूरन बेचा गया ना पिछले 75 साल। जी बिल्कुल। तो हम मेरा ख्याल है रह गए, को मुकाबला ही कोई नहीं अब तो।
उस इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। ठीक है, हमें ठीक है, दुनिया की मुखालफतें होती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ झगड़े होते हैं, अभी भी चल रहे हैं झगड़े दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद हमें इंडिया सेंट्रिक होके अपनी तरक्की जो है वो इमदाद से बांध देने की, हमें इमदाद मिलती रहेगी और हम चलते रहेंगे, वो नजरिया गलत साबित हुआ है। और मुस्तकिल दुश्मन, मुस्तकिल दोस्त कोई नहीं होता जी, स्पेशली ये जो हमसाया मुल्क है, चाहे मोदी जैसा हुक्मरान हो, हमें बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाना चाहिए था, जितने भी हासिल कर सकते हैं। नहीं, देखें ना, आप पाकिस्तान के 75 साल देखें, उसमें हमने अमेरिका के लिए अफगानिस्तान वाली जंग में हम कूदे, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो अब आपके सामने हैं वो किस तरह के हैं। फिर हमने एक और जंग लड़ी अमेरिका के कहने के ऊपर, वो दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्हीं तालिबान के खिलाफ लड़ी। अच्छा, नतीजा ये निकलना चाहिए था कि वो टाइज गहरी होनी चाहिए थी, वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। नतीजा ये निकला है कि हम जो है वो अब कहीं पे भी नहीं है और इंडिया जो है वो हर जगह के ऊपर। नहीं, एक तो आप ये समझ लें कि आप ये ना समझें कि आप कहीं भी नहीं। ओके, मैंने एक टर्म यूज किया, क्लाइंट स्टेट। हमने खुद अपने आप को क्लाइंट स्टेट के तौर पर पेश किया। ओके, और ये सिर्फ अफगान जिहाद जो सो कॉल्ड है उस वक्त नहीं है, हमने अयूब के दौर में क्लाइंट स्टेट के तौर पर पेश नहीं किया। हमने कहा सीटो सेंटो पैसे दें जी, ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके जासूसी तैयारे भी उड़ाते रहे। ये गलतियां हमारी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उस वक्त हम इस्तेमाल हो गए, हम बच्चे तो नहीं हैं, हम भी तो पूरा एक 25 करोड़ का मुल्क है, मजाक तो नहीं है। वो जो आपकी अशराफिया थी, उन्होंने अपने स्टेक्स कुछ और तरह अमेरिका के साथ मुंसलिक कर ली। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह से तिलमिला उठा है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली जितनी भी एड है सब बंद कर दी है। इमदाद बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, और ये इमदाद बंद होने से इनके कई कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के जो आला कमान है वह परेशान है। दरअसल मोदी जी के अमेरिका दौरे के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश को कसना शुरू कर दिया है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक खुद नरेंद्र मोदी को एशिया का थानेदार कहती है। वो कहती है कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एशिया का थानेदार और इजराइल को मिडिल ईस्ट का थानेदार घोषित कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये सब देखकर नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी को पाकिस्तान परेशान है और वह बॉर्डर पर, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं। अब घुसपैठिया हो या फिर किसी भी ग्रुप से कोई बंदा बिलोंग करे, जवान तो पाकिस्तान का ही है, क्योंकि वह काम पाकिस्तान के आला कमान, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही कर रहा है। दरअसल चाहते हैं कि भारत में इंस्टेबिलिटी फैले और वहीं आईएसआई दूसरी तरफ बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और अभी तुर्की के एर्दोगान जब आए थे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी डील कर ली है। पाकिस्तानियों ने कहा है कि आपको जितने भी खच्चर चाहिए हम आपको खच्चर देने वाले हैं, और मिडिल ईस्ट में इनका अब जाना भी बंद हो चुका है। दरअसल पाकिस्तानियों का यूएई वीजा भी बैन हो चुका है, तो इससे पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा तिलमिला रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों को कहीं एक्सेस ना मिलती है तो यह इस तरह के सीज फायर करके भारत का अटेंशन, दुनिया का अटेंशन गेन करना चाहते हैं और यूएन में भी जाने वाले हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर देखना यह होगा कि यूएन में बोलते क्या है। आपके क्या विचार, आप क्या समझते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।